रमन सर भी आ रहे हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। करिश्मा ने जो बताया उसके हिसाब से तो तुम्हारी गाड़ी में धमाका हुआ था। फिर तुम उस धमाके से बचकर कैसे निकल आए? कोई चोट भी नहीं दिख रही। और इतने दिन कहाँ थे? जिंदा थे तो कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और भी सवाल है, लेकिन यहां सिर्फ ऑफिशियल वाले पूछूंगा। उसकी बात पर रमन ने हंसते हुए कहा, फिर तो ये 5 दिन हम विक्रम की छुट्टी मान लेते हैं। अगली बार जब ये छुट्टी मांगेगा तो इतने दिन कम मिलेंगे। धीमी आवाज में विक्रम ने जवाब दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि 5 दिन हो गए, क्योंकि मैं 3 दिन तक बेहोश था। क्या? करिश्मा ने चौंक कर कहा, इसका मतलब सिर पर गहरी चोट आई है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए विक्रम। उसने रमन की तरफ देखा। सर, पहले इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो गई हो। नहीं, मैं ठीक हूं, विक्रम ने जल्दी से कहा। जब तक बेहोश था तब तक कुछ कर नहीं पाया, लेकिन परसों से होश में आने के बाद वो अचानक चुप हो गया। सबके सामने यह बताना उचित नहीं था कि वो अपने दादा की सिखाई प्रक्रियाओं से खुद को ठीक कर सकता था। ये लोग इस बात को अंधविश्वास या दकियानूसी समझते। तुमने क्या? उसे चुप देखकर करिश्मा ने चिंतित स्वर में पूछा। तुमने वहीं पर डॉक्टर को दिखाया? हां, विक्रम को झूठ बोलना ही सही लगा। मैंने अपना चेकअप कराया तो पता चला सब कुछ ठीक है। मछुआरों ने मरहम पट्टी कर दी थी, जिससे सिर की चोट भी भर गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। पठानिया ने ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए कहा, अगर तुम चेकअप करवाना चाहो तो हमारे ब्यूरो के डॉक्टर हैं जो बिना किसी सवाल के तुम्हें देख सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, विक्रम ने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन यह बताओ तुम उस मछुआरों की बस्ती में पहुंचे कैसे? पठानिया ने पूछा। विक्रम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सिर पर चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया और पानी में बहते हुए दूर तक निकल गया। उस रात कुछ मछुआरे जब मछली पकड़कर अपनी नाव से वापस लौट रहे थे तो मुझे लहरों के बीच गीली रेत पर पड़ा हुआ देखा। मेरे सिर की चोट देखकर उन्हें लगा किसी ने मेरा खून करके वहां फेंक दिया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी सांसें चल रही हैं तो मुझे उठाकर अपनी बस्ती में ले आए। पानी में कूदते वक्त मेरा बैग कहीं गिर गया था। जेब में रखा नकली आइडेंटिटी कार्ड भी पानी में बह गया। मछुआरों को मेरे पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मेरी पहचान हो सके। पुलिस के पास वो जा नहीं सकते थे। क्यों? रमन को उत्सुकता हुई। वो मछुआरे कुछ ऐसी मछलियां भी पकड़ते हैं जिन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। वो लोग बहुत गरीब हैं, इन मछलियों के पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं, इसलिए छुपकर इन्हें बेचते हैं। मैं जानता हूं यह गलत है, लेकिन मेरी मदद करने की वजह से अगर पुलिस उन तक पहुंच गई तो मुझे बहुत दुख होगा। उसकी बात समझते हुए रमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटी मछलियों से हमें कोई मतलब नहीं है विक्रम। हम सिर्फ उन पर हाथ डालते हैं जिनसे देश को खतरा है। तुमने जो भी मछुआरों के बारे में कहा हमने नहीं सुना। विक्रम ने चैन की सांस ली और आगे बताया, 3 दिन तक वो लोग मेरी सेवा करते रहे और अपने तरीके से मेरा इलाज करने की कोशिश करते रहे। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने एक डॉक्टर भी बुलाया था। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि उसे तो कोई चिंता की बात नजर नहीं आ रही, फिर भी अगर 1 दिन और होश नहीं आया तो मुझे अस्पताल ले जाए। लेकिन इसकी नौबत आने से पहले मुझे होश आ गया। 1 दिन तो मुझे ठीक से सब कुछ याद करने में लग गया। जब पता चला कि मुझे उनके पास रहते 5 दिन हो गए हैं तो मैं वहां से फौरन निकल गया और सीधा यहां चला आया। मुझे तो यहां आने के बाद पता चला कि आप सबके लिए मैं मर चुका था। रमन ने सारी बात समझते हुए सिर हिलाया। ये देखकर बहुत राहत हुई कि तुम जिंदा हो और बिल्कुल ठीक हो। अब ये बताओ कि तुमसे कौन दुश्मनी निकालना चाहता है? मुझे पता चला कि मिशन की इंफॉर्मेशन गलत थी, सबके निशाने पर सिर्फ तुम थे। क्या तुम्हें उनसे कुछ जानकारी मिली? मेरा मतलब कुछ सुना हो या उन्होंने अपने बॉस का नाम बताया हो? विक्रम खुद ये जानने को उत्सुक था, लेकिन मालूम नहीं कर पाया था। जितने उसे पता था उसने बता दिया। अपने बॉस को वो लोग बिग बॉस कह रहे थे। मैंने उससे मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। ये सच है कि वो मुझे ही मारना चाहते थे। आगे कहने से पहले उसने करिश्मा की तरफ देखा। करिश्मा ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसे बताने की इजाजत दी। विक्रम ने रमन से कहा, मुझे नहीं लगता उनका बिग बॉस मुझे अपनी दुश्मनी के लिए मारना चाहता था। उसे ऑर्डर मिले थे, किसी ने दिल्ली से, बल्कि हमारे आसपास से ही उसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कोई ऐसा है सर जो ब्यूरो के अंदर है या इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ही क्यों ये नहीं मालूम। पठानिया ने उसे आश्वासन दिया, हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं विक्रम, तुम भी चौकन्ने रहना। अगर कुछ भी अंदेशा हो तो फौरन हमें बताना। हमारे बीच गद्दार का होना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है।
लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मीटिंग के बाद पठानिया ने झिझकते हुए विक्रम से कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने माता पिता से मिल आना चाहिए। तुम्हारी मौत की खबर ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। विक्रम बदहवास हो गया। क्या? उन्हें भी पता चल गया? मेरी माँ, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। सर, क्या मैं अभी निकल सकता हूँ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।